हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू हिंदखोज डिक्शनरी। आज का हमारा सेशन है इडियम्स एंड फ्रेजेस यानी मुहावरे। ऐसे शब्द या वाक्यांश होते हैं जिन्हें शाब्दिक रूप से नहीं जाना जाता है और आमतौर पर उनकी पहचान एक सांस्कृतिक अर्थ होता है, राइट। तो आज हमने ऐसे कुछ इंग्लिश इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में डिटेल्स ली है और आज हम वही इंग्लिश इडियम्स एंड फ्रेजेस सीखेंगे। ये आपको आपकी वोकैबुलरी बिल्डिंग, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हर तरीके से काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज के सेशन का। तो हमारा सबसे फर्स्ट इडियम एंड फ्रेज है, वो क्या है? A hard nut to crack। A hard nut to crack अगर इसे हम हिंदी में कहे तो हम कहेंगे लोहे के चने चबाना। समझ आया? लोहे के चने चबाना। A difficult problem यानी कि समस्या या ऐसी स्थिति जिसे हल करना या उससे निपटना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं। He is tough nut, but I think I can get him to agree to the contract। He is a tough nut यानी क्या कहा जा रहा है? वो एक सख्त बंदा है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उसे अग्रीमेंट यानी अनुबंध में लाने के लिए राजी कर सकता हूँ। उन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट में लाना है, लेकिन क्योंकि वो सख्त है, इज अ टफ नट, बंदा। यहाँ पे एक इंसान की बात की जा रही है, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ। डिफिकल्ट है लेकिन मैं उन्हें कन्विंस कर सकता हूँ। या पर्सन हु इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और नो, एक व्यक्ति जिसे समझना मुश्किल है, जानना मुश्किल है, उसे हार्ड नट टू क्रैक इडियम्स एंड फ्रेजेस उसके लिए यूज कर सकते हैं। ये भी हुई व्यक्ति की बात, लेकिन हार्ड नट टू क्रैक का एक और मीनिंग होता है। जैसे कोई ग्रुप है, कोई जगह है या कोई अपॉर्चुनिटी है जिसमें जाना दैट्स डिफिकल्ट टू जॉइन और गेन, राइट। उस सिचुएशन में भी हार्ड नट टू क्रैक फ्रेज, इडियम्स एंड फ्रेज यूज हो सकता है। क्लियर है सबको? यानी कोई ऐसी मुश्किल भरी प्रॉब्लम, ग्रुप में एंट्री लेने के लिए, इंसान के लिए, कोई भी सिचुएशन में। फिर नेक्स्ट आता है एट वंस बैक एंड कॉल। एट वंस बैक एंड कॉल यानी अंडर वंस कंट्रोल। देखिए, अंडर वंस कंट्रोल, किसी के नियंत्रण में या फिर किसी के इशारे पर। किसी के नियंत्रण में या फिर किसी के इशारे पर, राइट। जब हम किसी के नियंत्रण में होते हैं या किसी के इशारे पर जब हम वो काम करते रहते हैं, तब हम क्या यूज करते हैं? एट वंस बैक एंड कॉल। एग्जाम्पल देखते हैं, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। The servants at the place at the beck and call of the king and the entire royal family। महल में नौकर राजा और पूरे शाही परिवार के इशारे पर होते हैं, अंडर वंस कंट्रोल। क्लियर? ऑलवेज रेडी टू डू व्हाटएवर समवन आस्क्स, राइट। उसे क्या कहते हैं? एट वंस बैक एंड कॉल, अंडर समवन्स कंट्रोल। जब कोई कुछ कहता है तब तुरंत वो चीज करने के लिए तैयार होना, रेडी रहना। ऑलवेज रेडी टू डू व्हाटएवर समवन आस्क्स। ऑर्डर्स या कमांड्स को ओबे करना, क्या कहते हैं? टू ओबे ऑर्डर्स, कमांड्स, कुछ भी जो दिया जाता है उसे ओबे करना, उसे कहा जाता है एट वंस बैक एंड कॉल, राइट। मुहावरा है ये। नेक्स्ट जो लिया है हमने वो है एन एसिड टेस्ट। एन एसिड टेस्ट यानी अ क्रिटिकल टेस्ट, गंभीर परीक्षण। गंभीर परीक्षण कहते हैं हम इसे हिंदी में, राइट। क्लियर? यानी क्या हुआ? एन एक्सपेरिमेंट और सिचुएशन दैट प्रूव्स हाउ स्किलफुल और इफेक्टिव समवन और समथिंग इज, राइट। क्रिटिकल यानी गंभीर परीक्षण, एक अनुभव या स्थिति जो साबित करती है कि कोई व्यक्ति कितना कुशल या प्रभावी है, राइट। एक्सपीरियंस या फिर कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई मुश्किल है, क्रिटिकल समय है, गंभीर परिस्थिति है, उसमें आपका परीक्षण हो रहा है। एंड एसिड टेस्ट, एग्जाम्पल देखते हैं। The acid test of good driver is whether he or she remains calm in an emergency। देखिए कितना फैक्ट बात है ये, कितनी सही बात है। एक अच्छा ड्राइवर है कोई आदमी,
कोई इंसान ये कब पता चलता है, जब कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आती है ड्राइविंग के दौरान, तब जब वो काम रहते हैं तभी उनकी असली परीक्षा होती है। एक अच्छे ड्राइवर का गंभीर परीक्षण ये होता है कि वह आपात स्थिति में शांत रहता है कि नहीं रहता है, राइट? यस, वो होता है एसिड टेस्ट। नेक्स्ट आता है एन आई फॉर एन आई। एन आई फॉर एन आई यानी टिट फॉर टैट। वो कहते हैं ना, जैसे को तैसा, ठीक है, जिसने जैसा किया उसके साथ वापस वैसा करना, जैसे को तैसा। एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले। If a state punishes a murderer by death, it's an eye for an eye। देखिए, स्टेट जो है अगर वो मर्डरर को पनिशमेंट देती है, मर्डर करने पे डेथ की पनिशमेंट देती है, तो वो क्या हुआ? एन आई फॉर एन आई, यानी जैसे को तैसा। जैसा मर्डरर ने किया वैसी ही सजा उन्हें मिली जो वो डिजर्व करते हैं, तो जैसे को तैसा, राइट? द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस दैट रिक्वायर्स पनिशमेंट इक्वल इन काइंड ऑफ ऑफेंस। सिद्धांत जिसके लिए अपराध के समान दंड की आवश्यकता होती है। न्याय का सिद्धांत, एक बराबर, एकदम ही क्लियर। यस। फिर नेक्स्ट आता है वंस। एट वंस यानी एट वंस यानी एट द सेम टाइम, या फिर प्रॉम्प्टली, या फिर इंस्टेंट। एट द सेम टाइम यानी तुरंत, तुरंत, या फिर फौरन भी कह सकते हैं, कुछ फौरन से तुरंत कर देना, या फिर तत्काल, तत्काल, राइट? इमीडिएटली, इंस्टेंटली। एग्जाम्पल लेते हैं। एवरीथिंग हैपेंड एट वंस, शी ग्रेजुएटेड, गॉट अ जॉब एंड गॉट मैरिड ऑल इन जून। क्या कहा जा रहा है? सब कुछ एक ही बार में हुआ। उन्हें डिग्री मिली, वो ग्रेजुएट हो गए, उन्हें नौकरी मिली, शी गॉट अ जॉब, और उनकी शादी भी हो गई। सब कुछ कब हुआ? जून मंथ में सब कुछ हो गया, ऑल एट वंस, तुरंत तुरंत, फौरन, इंस्टेंटली, होता गया होता गया। एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, या फिर साइमल्टेनियसली भी कह सकते हैं, या फिर टुगेदर एट अ टाइम भी कह सकते हैं। जब भी ऐसा कुछ हो तब हम क्या एट वंस यूज कर सकते हैं। क्लियर है सबको? यस। फिर नेक्स्ट आता है एट होम। बहुत बार कहते हैं ना, आई फील लाइक आई एम एट होम, यानी आई एम कंफर्टेबल। आरामदायक क्षेत्र में होना। कहाँ होना? आरामदायक क्षेत्र। आरामदायक क्षेत्र में जब हम होते हैं, कब? जनरली जब हम घर पे होते हैं, देन वी आर वेरी मच कंफर्टेबल। तो जब हमें वो फीलिंग कहीं पे और भी आती है, तब हम क्या कहते हैं? आई फील लाइक आई एम एट होम, आई एम कंफर्टेबल, राइट? एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। I spent my vacation at Richa's place and I really felt at home there। देखिए क्या कहा जा रहा है? मैंने अपना वेकेशन रिचा के घर पे बिताया, उस वो जहाँ रहती है वहां बिताया, लेकिन मुझे कैसा फील हुआ? वहां रहते हुए भी मुझे घर जैसा फील हुआ। आई फेल्ट लाइक आई एम एट माई होम, यानी मैं एकदम ही कंफर्टेबल फील कर रही हूँ उस ग्रुप के साथ, उस सेटिंग के साथ, या उस जगह पे। वो कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कोई ग्रुप हो सकता है, कोई प्लेस हो सकती है, राइट? यस, या फिर कोई एरिया भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट आता है ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल का मीनिंग होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। महत्वपूर्ण, राइट? महत्वपूर्ण। एग्जाम्पल लेते हैं, ज्यादा बेहतर हो जाएगा। She may not be brilliant, right? But all in all, I think she did quite well in her exams। वह भले भी एकदम ब्रिलियंट ना हो, लेकिन कुल मिला के, ऑल इन ऑल यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि कुल मिला के उन्होंने क्या किया? उनके एग्जाम्स में अच्छा प्रदर्शन दिया, राइट? ओवरऑल, ऑल इन ऑल यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट, या फिर ओवरऑल भी हो सकता है। ओवरऑल बात जब हम करते हैं, या मोस्टली, ज्यादातर, सो उसे ऑल इन ऑल कहा जाता है। नेक्स्ट है Achilles heel, a small but fatal weakness। क्या कहते हैं? स्मॉल बट अ फेटल वीकनेस, यानी कोई कमजोर पक्ष, कोई कमजोर कड़ी, या फिर किसी की दुखती नब्ज जब हम कहते हैं, तब हम ये फ्रेज, इडियम, मुहावरा यूज करते हैं, राइट? अगर एग्जाम्पल देखते हैं, द डिजायर फॉर पब्लिसिटी बिकेम हर Achilles heel। क्या हुआ?
क्या कहा जा रहा है, पब्लिसिटी की जो इच्छा थी, उन्हें डिजायर थी, वो उनकी कमजोरी बनते जा रही थी, कहीं ना कहीं उनकी दुखती नब्ज बनते जा रही थी। अब यहाँ पे ये इमेज देखिए, राइट, अब ये लड़के की जो इमेज हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने एक ली है, राइट, अ बॉय विथ मैथ नोटबुक, राइट, क्या कहेंगे इसे हम एग्जाम्पल के तौर पे ले तो math notebook and an arrow in his heel depicts that math subject is his Achilles heel। क्या कहा जा रहा है, इसको देख के मैथ्स का जो सब्जेक्ट है वो उसके लिए दर्द बन चुका है उसके घुटनों में। देखिए, तो कोई दुखती नब्ज या कुछ कमजोर पक्ष जो होता है या फिर किसी का एक वल्नरेबल एरिया होता है, स्मॉल बट फैटल वीकनेस। अब नेक्स्ट क्या है, एड फ्यूल टू फायर। देखिए ये कहीं इसका अगर आप हिंदी मीनिंग सुनेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। टू मेक अ मैटर वर्स्ट, क्या हुआ मीनिंग, आग में घी डालना। कई बार ये सुना होगा, सबने सुना होगा, आग में घी डालना। जब हम आग में घी डालने का काम करते हैं तब जो सिचुएशन जैसी होती है उसे बढ़ा बढ़ा के दिखा के उसे और खराब बना देते हैं, उसे और वर्स कर देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, arresting the communal leader in such a tense situation will only add fuel to the flames। क्या कहा जाता है, ऐसी तनावपूर्ण स्थिति में अगर कम्युनल लीडर यानी सांप्रदायिक नेताओं को गिरफ्तार करने में किया गया ऐसी टेंस सिचुएशन में तो क्या होगा, आग में घी डालने का काम होगा ये, राइट। टू डू और से समथिंग, ऐसा कुछ करना या बोलना जिससे आपको पक्का पता है या तो आर्ग्यूमेंट होंगी, क्या होगा, या तो आर्ग्यूमेंट्स होंगी या फिर कोई प्रॉब्लम अराइज होगी या फिर वो सिचुएशन और भी खराब हो जाएगी, खराब जगह ही बिगाड़ती ही जाएगी वो सिचुएशन को, राइट। उसे कहा जाता है एड फ्यूल टू फायर, आग में घी डालना। टू फर्दर इंसेन एंड ऑलरेडी एंग्री पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल, और उन्हें भड़काना। ठीक है, क्लियर है सबको। आज के हमारे सेशन का पार्ट 1 था। उम्मीद है आपको ये सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। हिंदखोज के पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। कोई भी डाउट्स या क्वेरीज है या फिर आपके पास कोई एग्जाम्पल्स है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए सेशन के साथ। धन्यवाद।